बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें 3 मेजर पॉइंट्स इंक्लूड हैं। सबसे पहले इन्होंने अपनी रिफॉर्म्स में ये कहा कि जो नेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। नेशनल इंडस्ट्रीज़ जैसे आजकल हमारे पास रेलवे है, पीआईए है, स्टील मिल्स हैं, यानी जो भी इंडस्ट्रीज़, जो भी अदारे जिनको गवर्नमेंट ऑन करती है उनको नेशनल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो इनको प्राइवेटाइज करने का फ़ैसला किया गया इन रिफॉर्म्स में। दूसरा पॉइंट इसका ये था कि फ्री मूवमेंट होगी फॉरेन एक्सचेंज की, यानी जो फॉरेन करेंसी है उसकी फ्री मूवमेंट होगी पाकिस्तान में, मतलब खुल्लम खुल्ला उसको पाकिस्तान में ले जाया जाएगा और बाहर बेच सकते हैं आप, पाकिस्तान में लेकर के आ सकते हैं डॉलर्स को, यूरोस को, रियाल्स को, पीसो, हर तरह की करेंसी जो है वो उसको आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं पाकिस्तान में या बाहर। तीसरा इसका पॉइंट ये था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, उसको चाहे कोई गैर मुल्की बंदा ऑन करता है या पाकिस्तानी ऑन करता है, उसको सहूलियात दी जाएंगी, उसको मराहत दी जाएंगी, उनको जो है वो एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदा दिया जाएगा। तो इन्होंने कैसे रिफॉर्म्स को पेश किया, कैसे, कौन से एक्ट के थ्रू, ये हम देखते हैं। तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 4 एक्ट पेश किए। अगस्त 1991, दिसंबर 1991, अप्रैल 1992, फिर जुलाई 1992। इन चारों एक्ट्स में से, चारों ऑर्डिनेंस में से जो पहले 3 ऑर्डिनेंस हैं ये तो रिजेक्ट हो गए थे, ये पास ही नहीं हुए। तो फाइनली जो चौथा एक्ट जो पास हुआ था उसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992, जो कि जुलाई 1992 में पेश किया गया था। तो ये इनमें सेम चीज़ें थी सब में, लेकिन ये चौथा जो है वो पास हो गया था। ये पैराग्राफ मैंने यही बताया हुआ है कि ये इसमें से 3 जो हैं वो पास नहीं हो सके और चौथा पास हो गया। ये पढ़ लें आप खुद ही। तो इसको पैरा जो है वो मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992। अब इस एक्ट के अंडर कुछ प्रोविजंस दी गई, कुछ दफ़ात थी इसकी, वो हम देखते हैं। तो टोटल 8 प्रोविजंस दी गई इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहली ये थी कि पाकिस्तान के शहरी, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या निकलवा सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन करेंसी को पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान के तमाम शहरी डॉलर्स, यूरोस, रियाल, पीसो और दीगर जो करेंसीज़ हैं उनको रख सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे वो बाहर, पाकिस्तान से बाहर उसको रख सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसकी आज़ादी होगी। और ये ऐसा पाकिस्तान में रहकर भी कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहकर भी कर सकते हैं, और किसी भी फॉर्म में। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही, डॉलर्स ही ट्रांसफ़र करें, आप सोना, चांदी, कोई माल और दौलत वाली चीज़ कोई भी जो है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रोविज़न थी इसमें ये था कि जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं और जिनके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, उनसे जो है वो किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं होगी।
जैसे आजकल नैब है ना, नैब पूछ गछ करता है कि पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, कहाँ से आए। तो ये किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं होगी। जिनके पास फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं ना, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मतलब डॉलर्स का अलग अकाउंट होता है, यूरोस का अलग अकाउंट, रियाल्स का अलग अकाउंट। तो इस तरह से जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होल्डर्स हैं उनसे किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं होगी। चाहे वो इनकम टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी दूसरी टैक्सेशन अथॉरिटी, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकती। उनसे पूछा नहीं जाएगा कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, यानी आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। ये थी इसकी सेकंड प्रोविज़न। थर्ड प्रोविज़न क्या थी? थर्ड प्रोविज़न ये थी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में, जो बैंक्स हैं उनकी सीक्रेसी रखेंगी, कंप्लीट सीक्रेसी रखेंगी। यानी अगर कोई बंदा अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से बाहर डॉलर्स भेजता है या डॉलर्स को रिसीव करता है या कोई भी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करता है, तो बैंक जो है वो किसी सूरत में भी गवर्नमेंट को, किसी भी अदारे को उसकी डिटेल नहीं देगी कि इस बंदे ने कितने पैसे भेजे हैं, कब भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, कहाँ भेजे हैं। ये कंप्लीट प्राइवेसी रखी जाएगी इस ट्रांजैक्शंस की, जो भी ट्रांजैक्शंस फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में होंगी। चौथा पॉइंट इसका ये था कि जो भी बंदा अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाना चाहता है या विड्रॉल करवाना चाहता है, उस पर कोई लिमिट नहीं होगी। अगर आपका बैंक अकाउंट होगा या जैज़ कैश अकाउंट या इजी पैसा अकाउंट, तो आपको पता होगा कि उसमें एक लिमिट होती है कि आप एक दिन में एक अकाउंट में 50,000 तक, 1 लाख तक, 10 लाख तक जो है वो पैसे रख सकते हैं एट अ टाइम। या बैंक अकाउंट्स में 50 लाख तक, 1 करोड़ तक जो है वो आप रख सकते हैं, और डेली जो है वो आप इसमें से 25,000, 20,000 निकलवा सकते हैं मैक्सिमम। तो लिमिट होती है एक। लेकिन इस प्रोविज़न में ये कहा गया कि फॉरेन करेंसी अकाउंट में चाहे आप जितने मर्ज़ी पैसे रखवाएं, खुल्लम खुल्ला आप जो है वो इसमें से ट्रांजैक्शंस करें, निकलवाएं या डिपॉजिट करें, इस पर कोई लिमिट नहीं होगी। और जो पहले से लिमिट्स मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जाएगा फौरी तौर पे। अब जो पांचवा पॉइंट है इसका, उसमें ये था कि जितने भी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में पैसे हैं ना, और इन पैसों से जो इनकम हो रही है, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस पर कोई किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। दे वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, यानी छूट दी जाएगी उसको टैक्स से। यानी जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में पैसा है और जो उस पैसे से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होगा। ये थी पांचवी प्रोविज़न। छठी प्रोविज़न इसमें ये थी कि जो भी कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी अदारे को, किसी इंस्टीट्यूशन को माली तौर पे मदद फ्राहम करती है, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू लीगल ऑर्डर्स, यानी जो भी माली मराहत दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से वक्तन फ़वक्तन, तो उनको जो है वो बदला नहीं जा सकेगा। यानी एक गवर्नमेंट है, वो किसी अदारे को पैसे देती है ताकि जॉब्स क्रिएट कर सके या उसकी मदद करती है, तो उससे पैसे वो मांग नहीं सकती, वापस नहीं मांग सकती कि हमने आपको पैसे दिए थे, अब आप जी वापस करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे क्या होगा कि डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टर्स को डिसएडवांटेज होगा। तो इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट किसी को पैसे देती है लीगल तरीके से, तो फिर उन पैसों को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। तो इन्वेस्टर्स को नुकसान से बचाया इस प्रोविज़न ने। जो सातवां पॉइंट्स है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बहुत सिंपल है वैसे तो।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी बंदा जो ओनरशिप जो है वो ऑन करता है या मैनेज करता है या कंट्रोल करता है किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, किसी भी कमर्शियल कंपनी को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो गवर्नमेंट किसी भी वजह से उसकी कंपनी, उसका इंस्टीट्यूशन वो उससे छीन नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, फॉर एनी रीज़न व्हाट सो एवर, चाहे कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट इसको गस्ब नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट है इसका जी, कोई भी इंटरप्राइज जो गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र कर दी हुई है उसको भी गवर्नमेंट किसी तरीके से वापस नहीं ले सकती। यानी जो नेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे है, अब गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत या कानूनी तरीके से किसी बंदे को ट्रांसफ़र कर दे, किसी बंदे को ये सेल कर दे, तो फिर ये किसी भी तरीके से इसको वापस नहीं लिया जा सकता। ये था इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि अगर कोई भी बंदा जिसकी कानूनी तौर पे जो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इंटरप्राइज़ है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि पाकिस्तानी बंदे के पास है या किसी दूसरे पाकिस्तान के अलावा किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, तो वो भी जो है ना कंपनी, वो गवर्नमेंट किसी तरीके से उसको गस्ब नहीं कर सकती, उसको जो है वो छीन नहीं सकती उस बंदे से। यानी पाकिस्तान में अगर कोई भी बंदा, कोई फॉरेन बंदा या कोई पाकिस्तानी अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री बनाता है अपने प्राइवेट गेन के लिए, प्राइवेट एडवांटेज के लिए, तो उसको गवर्नमेंट जो है वो उससे छीन नहीं सकती है। पॉइंट नंबर 8 ये था कि जो तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगी उनको सीक्रेट रखा जाएगा, गवर्नमेंट को या चाहे किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट को ट्रांजैक्शंस के बारे में मालूमात नहीं दी जाएंगी कि कौन किसने कितने पैसे कहाँ से निकलवाए, किस बैंक अकाउंट में कितने पैसे कहाँ से आए, तो इसको सीक्रेट रखा जाएगा।